आरपीएससी फर्स्ट ईयर 2022 साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के हम यहाँ से आईसीटी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सोशियोलॉजी के पेपर के क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर गायक के पहनावे, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करता है। समायोजन का यह तरीका तदात्मीकरण आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन करने के लिए कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित है। पूर्व परंपरागत स्तर पर यह होता है। कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? संवेगों का अभिमूल्यन गलत है, जबकि व्यक्ति अनुदेशन अधिगम है। विद्यार्थी क्रमित पुनः प्राप्ति प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। तत्कालीन पृष्ठ पोषण, यह सारे इसमें सही है। अध्यापक की अभिवृत्ति को व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? अधिगम परिस्थिति से यह संबंधित है। प्रणाली उपागम के प्रणाली विश्लेषण पद में निम्न में से कौन सा कार्य सम्मिलित है? प्रणाली के तत्वों की पहचान व उनका संगठन इसमें सम्मिलित होगा। एक समुच्चय तथा समायोजन, एक समुच्चय तथा संयोजन जिसमें संरचना व संगठन की कमी होती है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं, को जाना जाता है अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें ये रहा। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित होता है। कक्षा मनोविज्ञान बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपायों में से निम्न में से कौन सा असंबंधित है? दृश्यता सुनिश्चितता असंबंधित है, जबकि अभिप्रेरणा प्रदान करना, नियमित पृष्ठपोषण व ध्यान को बनाए रखना इससे संबंधित है। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है, यह इससे संबंधित है। निम्न में से निर्मितवादी उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में से कौन सी उपयुक्त नहीं है? केवल वस्तुनिष्ठ मानकीकृत परीक्षण उपयुक्त नहीं है। निष्पत्ति आधारित परीक्षण है। वैकल्पिक समाधान व आकलन का अवबोध है। कसौटी आधारित व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतर अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है? परिवर्तनीय अनुपात उत्पन्न करती है। किशोरावस्था में लड़कियों को श्रोणि पेल्विस का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है। द्वितीय लैंगिक विशेषता से यह संबंधित है। कौन सी विशेषता सामाजिक तथ्य की नहीं है? संवेगात्मक सामाजिक तथ्य की नहीं है, जबकि बाह्यता अधिव्यक्तिक व सामान्यीकृत है। यहाँ से निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है? आवाज़ वितरण प्रणाली सबसे कम प्रभावी है, जबकि कार्यकारी मॉडल प्रारूप प्रभावी है, और रिकॉर्डेड आवाज़ के साथ मुद्रित सामग्री प्रभावी और क्षेत्रीय भ्रमण प्रभावी है। नेक्स्ट है इसमें किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है। साथी समूह।